प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डीजे सर देखिए, हिंदी का ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। यदि जिनका प्री बोर्ड का पेपर अभी नहीं हुआ है तो देखिए, आप लोगों के सेंटर पर कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर मिल जाए आप लोगों को। तो इस पेपर को कर लीजिए अच्छे से तैयार, ठीक है डिस्टेंस। और याद रखिए, अगर ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्टार्ट इस महत्वपूर्ण पेपर को जो हिंदी का है आप लोगों का। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ देखिए, खंड क में जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को पहले मिलती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या पहला का देखिए का क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। देखिए लिसंस, हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो देखिए लिसंस, ये जो पहला मौलिक उपन्यास था उसका नाम था चंद्रकांता। क्या नाम था? चंद्रकांता। तो खत्री जी के द्वारा रचित ये जो है महत्वपूर्ण से उपन्यास, इसका नाम है चंद्रकांता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ख प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खान, लल्लूलाल, सदल मिश्र। तो देखिए ईसा अल्लाह खान जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे, या किसे हम लोग मानते हैं कौन है। तो ब्राह्मण पत्र के पत्रिका जो संपादन हुआ था, देखिए उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र जी। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक के रूप में जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम लिया जाता है। विंग्स ऑफ फायर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नि की उड़ान, पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है डिस्टेंस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो नाटक है। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो दिया गया स्कंद गुप्त है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और जो ये स्कंदगुप्त नाम का जो ये नाटक है, ये मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा यहाँ रचना जो है नाटक है, तो स्कंदगुप्त जो है वो एक महत्वपूर्ण नाटक हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। जब यहाँ बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पर देखिए तो प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचयिता कौन है। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नाम जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अज्ञे जी का नाम लिया जाता है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है वही हैं आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, घनानंद। तो ये प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। घ प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद की सिद्धावस्था की रचना है। तो देखिए ये जो कामायनी इनका है, ये महत्वपूर्ण रचना हो जाएगा सिद्ध अवस्था की, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजोपन काल नाम किसने दिया। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम जो होता है इसमें सराहनीय रूप से लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए देखा जाए तो बीजोपन काल नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया ये पैरा है, इस पैरा को तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 का क है ये आपका पैरा। इस पैरा को देख लीजिए अच्छे से आप सभी लोग और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप लोगों का। और देखिए यहाँ पर ख जो इसके अथवा में देखिए जो क, तो यहाँ पर हो गया आपका पेपर। देखिए इस तरह से ले लिया गया फोटो इसका, बच्चों ने भेजा है इस तरीके से। देखिए इसको, तो देखिए यहाँ पर जो है ये खंड ख में जो इस तरीके से दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है ना। आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में, देखिए क जब समाप्त होता है यहाँ पर क तीसरा क, तो देखिए यहाँ पर फिर समाप्त हुआ। इसके अथवा में देखिए प्रश्न दिया गया ख वाला इधर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर संख्या आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। मुझे फूल मत मारो, इस तरीके से देखिए पद्यांश पर आधारित आप लोग का ये पूरा का पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये तो क वाला हो गया, यहाँ पर ख वाला जो दिया गया है, ठीक है ना, काव्यांश वाला। उसके बाद देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो पूछा गया, लेखक का जीवन परिचय वासुदेव सगरवाल हो गए, APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, उसके बाद हरिशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है। वासुदेव सगरवाल इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी हो गए, मैथिली सड़गुप्त हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और रामधारी सिंह दिनकर जी का हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे साहित्यिक परिचय देना इनका, गद्य गद्य में भी और खंड खंड काव्य में ना, गद्य में भी मत पद्य में भी। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के नायकों के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। स्वपठित खंडकाव्य रश्मिरथी के आधार पर देखा जाए तो कर्ण के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है, अथवा रश्मिरथी के पंचम सर्ग की कथा वस्तु पर जो है प्रकाश डालना है, ठीक है। खंड ख में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ जो है सहित हिंदी में अनुवाद करना
है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रश्न। इसके अथवा में भी लिख दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से था ये दोस्तों। यहाँ पर देखिए भाषा मुख्य मदरा दिव्या गिरिवाड़ भारती तथ्याम मध्यम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए संस्कृत से गौरवम दृष्टवा दंडीनाम किम उक्थ्यत क सर्वज्ञम भवति महर्षि दयानंद से जन्मभूमि कुत्र आसीत। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न है आप लोग करुण अथवा वीर रस की परिभाषा जो उदाहरण से देना है। उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण जो है परिभाषा देना है। सोरठा अथवा ये देखिए यहाँ पर दिया गया छंद का जो यहाँ पर लेना दिया गया है। देखिए भाषा शैली में निबंध लिखना है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। ठीक है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, व्यवसायिक शिक्षा के विविध आयाम, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या और समाधान। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि सदैव सदा धन सदा धन एव। कौन संधि हो जाएगा बताइए? वृद्धि संधि होगा कि गुण संधि होगा कि अड़ संधि? तो वृद्धि संधि के रूप में देखे जाए नय धन का, नय का क्या हो जाएगा? नय धन का दामोदर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताना है समास। त्रिलोकी में कौन सा समास है? लघुता में प्रत्यय कौन होगा? दर्शनी में प्रत्यय कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अहम गृहम गच्छामि प्रथमा तृतीया चतुर्थी तृतीया विच्छाद पत्राणि पतंती ये है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए दोस्तों, सतवां जो है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये पेपर महत्वपूर्ण, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से जो है आप लोगों का ये डिस्कस किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पेपर का। और इस पेपर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 222 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। ऑडिशंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।